बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, CPM, CPC, CTR, पेज RPM, CPA, ये चीज़ें क्या है जो यूट्यूब एनालिटिक्स में अक्सर हमें नज़र आती है या गूगल एडसेंस में हमारे सामने आती है। इनका क्या मतलब है? आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं क्लास से, मगर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम शुरू करते हैं CPM से। CPM का मतलब है कॉस्ट पर मिली, यानी इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि कॉस्ट पर थाउजेंड। यानी अगर हमारी वीडियो के ऊपर 1000 इंप्रेशन आ जाए तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी। इसको आप दो तरह से देख लें, एक पब्लिशर की पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवर्टाइजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवर्टाइजर जब गूगल के पास आता है, एडसेंस के पास आता है, तो वो पूछता है कि हमें 1000 एड दिखाए जाने पर कितने पैसे पे करने होंगे, कितनी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। अब हम जो पब्लिशर हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह हैं, क्रिएटर्स हैं हम, तो चूंकि हमारे चैनल के ऊपर या हमारी वीडियोस के ऊपर ये चीज़ें एडवर्टाइज होती है, इसलिए हम पब्लिशर कहलाते हैं। हमारे लिए CPM का मतलब है कि कॉस्ट पर मिली का क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारी वीडियो पर अगर 1000 फॉर एग्जांपल व्यूज़ आए और उसमें से 500 मोनेटाइज व्यू आए, तो उसकी हमें कितने पैसे मिलेंगे, उन 500 मोनेटाइज व्यू के हमें कितने पैसे मिलेंगे। तो ये कहलाती है CPM, यानी कॉस्ट पर मिली। या मान लीजिए कि 1 लाख व्यूज़ थे, उसमें से 10,000 जो थे वो मोनेटाइज व्यू थे, तो उन मोनेटाइज व्यू के जो पैसे हमें मिलेंगे वो कहलाती है CPM। अब दूसरे नंबर पर हमारे सामने जो चीज़ है वो है CPC, यानी कॉस्ट पर क्लिक। अब कॉस्ट पर क्लिक क्या चीज़ है? मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख व्यू थे, उसमें से 10,000 जो थे वो मोनेटाइज व्यू थे, यानी CPM वाले थे, कि जिसकी कॉस्ट हमें भी। अब उसमें से 500 ऐसे थे कि जिसके ऊपर व्यूअर ने क्लिक भी कर दिया, तो ये कॉस्ट पर क्लिक वाली भी हमें मिलेगी। यानी एक तो हमें CPM से इनकम मिलेगी और दूसरा हमें क्लिक करने से यानी CPC वाली इनकम भी हमें मिलेगी एक पब्लिशर को। जबकि एक एडवर्टाइजर जो है वो उसको इस नज़र से देखता है कि गूगल एडसेंस वाले उसको कहते हैं कि हम फॉर एग्जांपल 10,000 व्यूज़ है, उसमें से 1000 हम दिखाएंगे मोनेटाइज व्यू दिखाएंगे, तो उसको आपको उसकी इतनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। मगर अगर उनमें से 500 के ऊपर उन्होंने क्लिक भी कर दिया तो फिर आपको CPC के हिसाब से भी पे करना पड़ेगा। अब CPC जो है वो डिपेंड करता है आपके वीडियो के अंदर जो कीवर्ड्स है उनके ऊपर। कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो महंगे होते हैं और कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कि सस्ते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस और फाइनेंस वगैरह से मुतालिक ये ऐसे कीवर्ड्स हैं कि जिनका CPC रेट बहुत हाई होता है और उसके आपको अच्छे खासे पैसे ज़्यादा मिलते हैं औरों की निस्बत। यानी एडवर्टाइज़र को दो तरह से पेमेंट करनी पड़ती है, एक तो CPM की, और अगर उसने CPC के ऊपर लगाया हुआ है तो उसकी भी उसको पेमेंट करनी पड़ती है अगर हमारे व्यूअर ने उस पर क्लिक भी कर दिया तो। अब यहाँ पर आपको फ़र्क वाज़े हो गया कि CPM में यानी व्यूज़ दिखाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख व्यूज़ है, उसमें से 10,000 के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ गई, व्यूज़ के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आपकी शो हो गई, तो वो जो है CPM कहलाता है। और अगर इन एड्स में से कुछ के ऊपर 500 के ऊपर फॉर एग्जांपल उन्होंने क्लिक भी कर दिया तो ये CPC कहलाता है। तो ये दो तरह के एडवर्टाइजमेंट इनके पैसे पब्लिशर को मिलते हैं और एडवर्टाइज़र को पे करने पड़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब दोस्तों आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, और वो है CTR। CTR बेसिकली CPC और CPM को मिलाने वाली कड़ी है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 10,000 मोनेटाइज व्यू दिखाए गए आपके, मैं पहले पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे हम फॉर एग्जांपल एक यूट्यूबर है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक वीडियो के ऊपर या हमारे चैनल के ऊपर 10,000 मोनेटाइज व्यू आ गए और उसमें से 5,000 के ऊपर क्लिक भी हुआ, तो इसकी जो परसेंटेज है वो हमारी CTR कहलाएगी। अब CTR का क्या फ़ायदा है? CTR का एडवर्टाइज़र को ये फ़ायदा होता है कि उसको पता चलता है कि जो एड्स मैंने दिखाए हैं उसमें लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या हम एड को मज़ीद बेहतर करें, या उस पर अगर कम पड़ रहे हैं तो फिर वो मज़ीद उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि हमें जो पब्लिशर है हमें क्या फ़ायदा है? हमें ये फ़ायदा है कि हमें ये पता चलता है कि हमारे वीडियो जो है उसकी क्वालिटी अच्छी है,
تو اس لیے اس کے اوپر سی ٹی آر بھی ہمیں اچھا مل رہا ہے، مگر یہ ایک خاص حد تک ہے۔ اگر تو یہ ریشو آپ کی 15 سے کم ہو، 15% سے کم ہو، تو پھر تو یہ اچھا خیال کیا جائے گا کہ بہت اچھا جا رہا ہے ہمارا سی ٹی آر۔ مگر جیسے ہی 15 سے یہ ابو ہوتا ہے تو ایڈسن اس کو یوں سمجھ رہا ہے کہ جیسے یہ کلکس آپ خود کر رہے ہو یا اپنے دوستوں سے کرا رہے ہو، تو وہ آپ کے چینل کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ بند بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کے چینل کو کمپلیٹلی ڈسیبل بھی کر سکتا ہے، کیونکہ 15 سے اوپر، 15% سے اوپر ایک اچھا سی ٹی آر تصور نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو چیٹنگ ہی تصور کیا جاتا ہے۔ ایک نارمل جو ریشو ہے وہ 15 سے نیچے نیچے ہی ہے۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہو کہ گوگل چاہتا بھی ہے کہ لوگ اس کے ایڈ دیکھیں، مگر 15% سے جب اوپر بات جاتی ہے تو پھر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ یہ جو کلکس ہے یہ انویلڈ کلکس ہے، سو آپ کا جو چینل ہے وہ بند بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنا سی ٹی آر جو ہے 15 سے بلو ہی رکھنا ہے، اور جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی وہ بہتر ہوگا، یعنی 5 to 10 یا 10 to 12 اس طرح کے رینج میں ہوگا تو یہ ایک بہترین سی ٹی آر تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو ایک اور ٹرم ہے، اس کو کہتے ہیں سی پی اے، یعنی کاسٹ پر ایکشن۔ مان لیجئے کہ آپ کی ویڈیو میں کچھ ایفیلیٹ لنک ہے اور اس پر یہ ہے کہ پبلشر مختلف قسم کی پیمنٹ آپ کو کرتا ہے، مختلف ایکشنز کے آپ کو پیسے دیتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کی ویڈیو پر کوئی کلک کر کے ایک خاص فارم ہے اس کو بھرتا ہے تو اس کے آپ کو الگ سے پیسے ملیں گے، یعنی اس نے ایک ایکشن کمپلیٹ کر دیا۔ یا اس پر لنک پر کلک کر کے وہ جاتا ہے اور وہاں پر سائن اپ کرتا ہے تو اس کے الگ پیسے ملیں گے۔ یا فار ایگزامپل وہ اس ویڈیو میں جو آپ نے لنک بتایا ہوا ہے اس پر جا کر وہ وہاں سے پرچیز کر لیتا ہے تو اس کے اور بھی پیسے آپ کو ملیں گے۔ سو یہ جو ٹرم ہے یہ سی پی اے یعنی کاسٹ پر ایکشن، یہ ان معنیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور دوستو ایک ہے پیج آر پی ایم۔ اب پیج آر پی ایم کیا چیز ہے دوستو؟ پیج آر پی ایم یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل آپ کی ویڈیو پر 10,000 ایڈورٹائزمنٹ دکھائے گئے، اب اس کا سی پی ایم بھی آپ کو ملے گا، ظاہر بات ہے، اور ان میں سے کچھ ایڈز کے اوپر اگر کلک ہوا تو وہ سی پی سی بھی آپ کو ملے گا۔ اب یہ دونوں ملا کے یعنی سی پی سی اور سی پی ایم کو ملا کے جو چیز بنے گی اس کو کہتے ہیں پیج آر پی ایم، یعنی آپ کی ٹوٹل جو ریونیو وہاں سے بنے گی وہ آر پی ایم کہلاتی ہے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ کلاس آپ کو پسند آئی ہوگی، پھر بھی اگر کسی ٹرم یا کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ٹیوٹوریل میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔